नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, वो है आपका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है, इसकी कई सारे एप्लीकेशंस आपको पढ़ने होते हैं, वो भी क्लास 6 में। इवन इसके बाद जब आप क्लास 7 8 में जाओगे, इवन 10th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो सेम आपको जो एप्लीकेशंस है वहां पे थोड़ी और डिटेल्स में पढ़नी होती है, जो कहलाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये जो 3-4 वर्ड्स हैं, इसे दिमाग में आप लॉक कर लो गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं लिख के बता रहा हूँ, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, और आपके एग्जाम से मान लो इस बार गलती से कहीं छूट जाना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या फिर अगले एग्जाम्स में वो श्योर आ जाता है, श्योरली वो आ जाने वाला है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होती है? देखो क्या होती है कि ये ना हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है। कॉमन एक्सपीरियंस मतलब इसे हम लोग फील कर सकते हैं कि जो लाइट है ना, जब भी वो कहीं से ट्रैवल कर रही होती है, आ रही होती है, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। और ये चीज आपने अक्सर बहुत टाइम फील भी करा होगा कि जब भी देखना कि लाइट ऑफ सोर्स से लाइट जब आ रही होती है, तो वो ऐसे जिगजैग मोशन में टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाती। जैसे सांप जाता है ना टेढ़ा मेढ़ा, तो वैसे लाइट नहीं जाती। लाइट बिल्कुल शॉर्टकट डिस्टेंस और बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। इसलिए आपने देखा यदि कोई आपके पास टेढ़ा मेढ़ा कोई पाइप होगा ना, कुछ टेढ़े मेढ़े पाइप से यदि कोई चीज को आप देखने का प्रयास करते होगे, तो चीजें आपको नजर नहीं आती, क्योंकि जो लाइट है ना वो स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है। और यदि पाइप आपका कुछ सीधा है, तो आप उस चीजों को इस पार से उस पार देख सकते हो। पाइप है वो कहीं बेंड रहा, तो जो लाइट है वो ट्रैवल नहीं कर पाती, बिल्कुल सीधा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है लाइट का बिल्कुल स्ट्रेट जाने का, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। आप एग्जाम्स में लिख सकते हो इसका डेफिनेशन में कि द मोशन ऑफ लाइट इन ए स्ट्रेट लाइन, जो लाइट का मोशन है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये जो नेचर है लाइट का कि वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, उसे हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप ना देख सकते हो कि एक इमेज आपका बना हुआ है कि लाइट कमिंग थ्रू अ होल इन अ डार्क रूम। मान लो ना कोई आपके रूम्स में कोई विंडोज वगैरह से कहीं पे कोई होल वगैरह, तो बाहर की जो लाइट है वो आपके रूम में आ रही होती है, तो देखना वो जो लाइट होती है बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाती, बिल्कुल सीधा। हाँ, वो तिरछा हो सकता है, कोई एंगल में आ सकता है, बट जो लाइट है वो बिल्कुल सीधा ट्रेवल कर रहा होता है। तो ये है आपका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। हम देखो बहुत सारे एक्टिविटीज दिए हुए जहां से आप देख सकते हो कि जो लाइट है, जिसको फील कर सकते हो कि जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, इस फिगर में देखो यहाँ पे लाइट इसको दिख रही है, बट यहाँ पे जो लाइट है वो, ये जो कैंडल है वो दिख नहीं रहा है। उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो कि ना एक बच्चा जो वो 3 ठो कार्डबोर्ड लेके ऐसे कुछ लटका के रखा हुआ है। इसमें कार्डबोर्ड में एक पतली सी होल है, छोटी सी होल की हुई है, और इस होल को जब वो बिल्कुल एक सेंटर में रखता है, तब यहाँ पे सामने में रखी हुई जो कैंडल है वो उसको नजर आता है। लेकिन वो क्या करता है, इस बीच में से किसी एक कार्डबोर्ड को थोड़ी ऊपर कर देता है, तो इससे क्या होता है कि जो सभी होल्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी वो अपना ऊपर नीचे हो जाता है। इसकी वजह से जो लाइट है वो ट्रैवल तो करती है, बट इस कार्डबोर्ड में आके रुक जाती है, और जो कैंडल यहाँ पे जल रही, इस कैंडल का जो लाइट है वो उस लड़के तक नहीं पहुंचता है। कुछ इन एक्टिविटीज से जो है वो हम फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, और उसे ही हम लोग कहते हैं, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो फिर से वो जो आपका स्पीड है लाइट का, बेसिकली जिसके बारे में हमने पहले ही जिक्र कर रखा है, वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लाइट है उसका स्पीड डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जो लाइट का स्पीड है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि एयर में देखो 3 इंटू 10⁸ मीटर था, जबकि 2.25 इंटू 10⁸ मीटर आपका वाटर में होती है, और 2 इंटू 10⁸ मीटर आपका ग्लासेस में होती है। यानी यदि आपको कंपेयर करनी हो कि एयर में है ना, और वाटर में और ग्लास, इन तीनों में सबसे कौन सी मीडियम से लाइट ट्रेवल फास्ट करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा एयर, जिसका स्पीड है 3 इंटू 10⁸। वाटर में जो स्पीड होती है वो 2 इंटू 25 इंटू 10⁸, और जो ग्लास उसमें स्पीड सबसे कम होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर। तो ये जो प्रॉपर्टीज लाइट का है, इसके बेसिस पे ना कुछ एप्लीकेशन हमें पढ़नी होती है, जिसमें फर्स्ट है आपका पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा एक किस्म, तो ये आपका नॉन इलेक्ट्रॉनिक कैमरा है जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ शैडो एंड इक्लिप्सेस। ये जो फॉर्मेशन ऑफ शैडो होती है वो इसलिए हो पाती है क्योंकि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये जो इक्लिप्स होती है, सोलर इक्लिप्स या फिर जो लूनर इक्लिप्स होती है, वो भी आपका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के जो प्रिंसिपल है इसी पे बेस्ड होती है। यदि लाइट में ये प्रॉपर्टीज ना होता ना, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में कहीं ट्रेवल नहीं करता, तो ये जो तीनों एक्टिविटीज हमारे सामने है, जो पिन होल कैमरा, ये भी नहीं हो पाता। ये जो शैडो का फॉर्मेशन है
अक्सर आपने सड़क पे चलते हुए देखा होगा शैडो बन रही होती है, तो ये जो शैडो का फॉर्मेशन है वो भी नहीं हो पाता। और एट द एंड जो इक्लिप्सेस है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये सभी कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं होता, कोई भी घटनाएं नहीं हो रही होती। तो चलिए अब वन बाय वन इन तीनों पॉइंट्स को क्लियर करते हैं, फटाफट इससे भी देख लेते हैं कि जो पिन होल कैमरा है वो क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ शैडो एंड जो इक्लिप्सेस है ये कैसे फॉर्म कर रही होती है। सबसे फर्स्ट में पिन होल कैमरा है, इसको याद रखना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले पिन होल कैमरा के बारे में समझते हैं कि ये क्या होती है। तो देखो गाइस, बिल्कुल आपको इसको, इसका नाम सुनकर नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी थी। जितना आसान और इजी इसका नेम है ना, ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट उतना ही आसान है। बट क्या होती है ना, ये जो चीजें हैं वो स्टूडेंट लोग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा टफ ले लेता है। पूरी इस चैप्टर का सबसे हार्डेस्ट कोई टॉपिक कहा जाए ना, तो पिन होल कैमरा होती है। मैंने बच्चों का अक्सर देखा है कंफ्यूज होते हैं, वो बार बार पूछते हैं, ये कैसे होती है, ये क्या होती है, इसको लिखना कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, वर्किंग क्या है, फैलाना ढिकाना अटपटांग से बहुत सारे सवाल होते हैं। मतलब इतने सारे सवाल की बस कहो मत। मैं ना बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप कि आप समझ जाओगे। ये पूरी बात ना बिल्कुल ध्यान से सुनना। थोड़ी सी गड़बड़ सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ इससे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर दुर्घटना घटे। इसलिए गाइज प्लीज फर्स्ट टाइम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये पूरी चीजें ना बहुत ध्यान से सुनना। ये पिन होल कैमरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, और यदि समझ में आ जाएगी तो लाइक करें और कमेंट में ना एक अच्छी से प्यारे से कमेंट करें। तो चलिए बताते हैं आपको। तो जैसा कि इसका नाम से आपको लग रहा है ना, पिन होल कैमरा, तो यहाँ पे ना एक, इस कैमरे में एक छोटी सी होल होती है, और इसीलिए इसका जो नाम है वो पिन होल कैमरा पड़ा है। चलो मैं एक होल लिख लेता हूँ। ये देखो, HOLE। तो एक पतले से होल की वजह से इसका नाम है होल। और क्योंकि ये कैमरा की तरह ना फोटोज का इमेज बनाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी ये इमेज तैयार करके देता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैमरा कहते हैं। तो आप कैमरा के बारे में कहीं जानते ही हो, आपके पास तो कैमरा है ही, और आजकल कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कैमरा से अनजान है। तो देखो, ये किस प्रॉपर्टीज पे काम कर रहा होता है। ये एक ऐसी कैमरा होती है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लग रहा होता है, ना ही इसमें बैटरी लगती है, ना ही अपने इलेक्ट्रिसिटी की यूज होती है। ये बहुत ही नॉन इलेक्ट्रॉनिक एक कार्डबोर्ड से या बोलो पेपर से बनाया हुआ एक कैमरा होता है। तो चलो देखते हैं इस पेपर से इस कैमरे को कैसे बनाया जाता है, और यदि आपका मन करे ना गाइस तो आप भी बना सकते हो। और यदि आपको समझ में ना आए कि इसे बनाना कैसे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मैं आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगी जहां पे ना इसे मैं बना के आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, मतलब बेसिकली इसे बना कैसे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना है कि जो सिंपल सी एप्लीकेशन है, यानी जो पिन होल कैमरा है ना, वो कार्य किस प्रॉपर्टीज पे करती है। तो जो पिन होल कैमरा है वो एक सिंपल एप्लीकेशन पे कार्य करती है, जो कि आपका है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। हमेशा जो लाइट है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है, इसलिए इसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ये कैमरा होती है। तो चलो देखते हैं इस प्रॉपर्टीज का कैमरा यूज कैसे करता है। लेकिन आपको पहले कंस्ट्रक्शन समझना होगा। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हो। टू कंस्ट्रक्ट अ पिन होल कैमरा, आपको सबसे पहले क्या करनी होगी, एक ऑर्डिनरी कोई भी कार्ड बॉक्स लेनी होगी। यानी अरे आप इसको बेसिकली, आप जो मोबाइल का कवर है, जूते के कवर है, इसे भी किसी भी तरह के बॉक्सेस जो होते हैं ना, चाहे वो क्यूब के फॉर्म में हो या फिर क्यूबॉइड के फॉर्म में, उसे ले सकते हो। और क्या करो, रिमूव द ऑपोजिट फेस ऑफ द बॉक्स और फिक्स a tracing paper in its place using a rubber band और some thread। यानी किसी भी धागे, जैसे मान लो ना ये आपका एक बॉक्स है, इस बॉक्स के इस किनारे को और इसके ठीक ऑपोजिट, यानी कि इसके ऑपोजिट में यहाँ पे जो किनारा है इसके बैक में ये रहा होगा, तो इन दोनों किनारे को क्या कह रहा है कि इसका हटा दो, और इसके जगह पे क्या करो, एक पेपर, एक आपको ले लेनी है, एक कोई पेपर ले लो, जैसे कि आपका वैक्स पेपर या फिर ट्रेसिंग पेपर ले लो, और यहाँ पे पीछे में ऐसे लगा दो। और इसके इस किनारे में ना क्या करो, एक पतली सी होल कर दो, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है, एक पतली सी होल कर दो। तो ये था स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। चलो अब इसका वर्किंग समझते हो। वर्किंग देखो काफी सिंपल है। इसके इमेज बनाने की क्या करनी है, इस कैमरे के सामने आपको एक लिमिनस ऑब्जेक्ट रखनी है। आप यहाँ पे कोई कैंडल रख सकते हो, कोई भी लाइट बॉडी रख सकते हो, जिससे कि लाइट आ रही है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ले सकते हो, अनेक कोई भी लिमिनस बॉडी को ले सकते हो। और क्या करो, जिस साइड में इस बॉक्स के जिस एंड में पिन होल है, उससे थोड़ी सी डिस्टेंस में इस ऑब्जेक्ट को आप रख दो। फिर आप थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करोगे कि जैसे इससे आप इस कंस्ट्रक्शन जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे आप अरेंजमेंट करते हो, तो ये जो कैंडल ए बी है, इसकी एक इमेज आपको इस, तो इस पेपर पे आपको इस कैंडल का ना एक इमेज बनता हुआ दिखेगा, जिसकी भी हमें इमेज बनानी होती है। तो समझो ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे बन रहा होता है इमेज। आपको ध्यान देनी है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है जैसा वो होगा, ठीक इसका ऑपोजिट बन रहा होता है। क्योंकि जब रेज ऑफ लाइट आती है, तो क्योंकि रेज ऑफ लाइट ना बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करती है, तो जो
सब्जेक्ट के ऊपर से होकर रेज ऑफ लाइट आ रही होती है वो बिल्कुल इस पेपर के एंड में पहुंच जाती है, और जो लाइट नीचे से आ रही होती है वो इसके ऊपर पहुंच जाती है। इसलिए जो इमेज है वो उल्टा हो जाता है। तो ये इमेज कैसा बनता है, वो इन्वर्टेड इमेज, मतलब कि उल्टा इमेज बन रहा होता है। ए बी आपका ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे देखो जो इमेज बनता है वो बी ए बन जाता है। तो ये इसकी छोटी सी बस एक कंस्ट्रक्शन वर्किंग है जो कि आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे वर्किंग लिखा हुआ है। चलो अब देखते हैं इस इमेज के बारे में कि इमेज क्या होता है, इमेज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, या फिर जो इमेज की साइज है वो कैसे अफेक्ट होती है। तो देखो ये इमेज की साइज ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग ना मोबाइल से, अपने मोबाइल से किसी की फोटो ले रहे होते हैं, तो यदि जो ऑब्जेक्ट या फिर जो ह्यूमन जितनी डिस्टेंस पे रहती है कैमरे से, उसकी इमेज उतनी छोटी आती है, और यदि डिस्टेंस कम होती है तो इमेज का जो साइज है वो बेसिकली बड़ा आ रहा होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी किसी की फोटो लेनी होती है तो हम लोग ना मोबाइल को लेकर के थोड़ी आगे थोड़ी पीछे जाते हैं ना एडजस्ट करने के लिए। सेम चीज यहाँ पे भी है। मैं आपको अब ना कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ कि जो इमेज बन रही होती है पिन होल कैमरा के द्वारा उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो तीन टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखना है। पहला कि जो इमेज है वो रियल बनती है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट जो वो आकर के एक्चुअली में टकरा रही होती है और रेज ऑफ लाइट के मिलने से ये इमेज बनती है, इसलिए इमेज कैसा होगा, रियल होगा। और दूसरा, ये जो इमेज है उसको आप स्क्रीन पे बना सकते हो, उतार भी सकते हो। सेकेंड है इट इज इन्वर्टेड और अपसाइड डाउन, यानी कि जो इमेज बनती है ना वो ऑब्जेक्ट के ठीक उल्टा होता है। ऑब्जेक्ट का सर ऊपर होता है, तो जब इमेज बनेगा तो उसके जो ऑब्जेक्ट का सर है वो नीचे आपको दिखेगा। अच्छा, थर्ड में है कि इट इज जनरली स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। देखो जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होती है उसके कंपेयर में इसकी जो साइज है इमेज की वो छोटा होता है। जैसे कि आप लिख सकते हो बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द पिन होल देन द स्क्रीन। तो ये कुछ तरीके थे और ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पिन होल कैमरा के द्वारा बने हुए इमेज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है गाइस वो है शैडो। तो देखो शैडो काफी सिंपल और आसान सी चीज है। ये ना अक्सर आपने साथ देखा होगा कि आपके भी जब आप दिन में बाहर आते होंगे तो आप जहां भी चल रहे होते हैं तो सड़क पे ना आपकी शैडो पीछे बन रही होती है। तो शैडो बेसिकली काफी सिंपल सी चीज है। शैडो को शेड से समझना, शेड मतलब छाया। तो अब क्या होती है कि जब भी किसी लाइट को जो जब लाइट ट्रैवल कर रही होती है तो कोई ओपेक ऑब्जेक्ट उसके सामने आ जाती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन उसके सामने आ जाती है लाइट के सामने, तो ना है ना, तो एक डार्क पैच का जो है फॉर्मेशन हो जाता है ठीक लाइट के ऑपोजिट में। जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होती है उसके ऑपोजिट साइड में वो जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से ना जैसा ओपेक ऑब्जेक्ट होता है ठीक उसी प्रकार का उसके पीछे ना एक इमेज बन जाती है जो कि ब्लैक रहती है, डार्क रहती है। तो उसे हम लोग कहते हैं शैडो, क्योंकि शेड की वजह से ये इमेज बन रही होती है इसलिए इसे हम लोग कहते हैं शैडो। चलो देखते हैं कि बुक्स में क्या लिखी हुई है, थोड़ी सी डिटेल्स में देख लेते हैं। लिखा है कि इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जहां से लाइट आ रही होती है उसी साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट को, एक ओपेक ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग रख देते हैं तो इट ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज ऑफ लाइट। तो ये क्या करती है, लाइट की जो पैसेज है जहां से लाइट पास हो रही होती है उसको रोक देती है एंड प्रोड्यूसेस अ डार्क पैच। और ठीक जिस डायरेक्शन से लाइट आती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक डार्क पैच बन जाता है, यानी काला धब्बा कह सकते हो, छाया बन जाती है ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। यदि आपने वहां पे स्क्रीन लगा के रखा हो तो स्क्रीन पे बन जाएगा, या फिर नहीं स्क्रीन लगाए तो वो जो फर्श है ना तो उस फर्श पे ही आपको एक छाया और शेड बनते हुए नजर आता है। तो दिस डार्क पैच इज कॉल्ड शैडो। तो ये जो डार्क पैच बनती है उसे हम लोग शैडो कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो कि कैसे शैडो बना है। ये जो शैडो है उसका जो शेप होता है वो ठीक वैसा ही होता है जैसा कि ऑब्जेक्ट होती है। यार सोचो ना, आपकी जो शैडो बनती है, आप जब सड़क पे चलते हो तो आपकी शैडो आपके जैसी होती है, अब थोड़ी ना इंसान की शैडो भैंस की जैसी हो जाएगी। तो वही चीज है, जैसे ऑब्जेक्ट होगी उसी के सिमिलर जो है वो आपका शैडो बन रहा होता है। हाँ, ये चीज अलग है कि उसका मैटर कर सकता है कि जो जिस डायरेक्शन जैसा रहा होगा आप कह सकते हो लाइट सोर्स का, उसके अकॉर्डिंग ना उसके इमेज में साइज में चेंजेस हो सकता है ऑब्जेक्ट का साइज कुछ और हो और जो इमेज बना उसका साइज कुछ और हो सकता है। ये चीज ना आपने भी अक्सर फेस करा है। सुबह के टाइमिंग में जो आपका शैडो है वो दिखना थोड़ी सी बड़ी रहती है, और दोपहर के साइड के टाइम में जो आपकी शैडो बनती है वो एक्चुअली में कम साइज का होता है। क्या लिखा है, द रेज विच फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट आर ब्लॉक्ड एंड दे डू नॉट रीच द स्क्रीन। होता क्या है कि जो रेज ऑफ लाइट स्क्रीन पे जा रहा होता है तो जैसे ही हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट को लगाते हैं तो अब जो लाइट है वो जाना बंद हो जाता है। तो जिस पोर्शन पे स्क्रीन पे लाइट नहीं जा रहा होता है does not receive any light and remains dark। तो जहां पे लाइट नहीं जाता है वो बिल्कुल अंधेरा ही रह जाता है। और this dark portion of the on the screen is called the shadow of the object।
तो ये जो डार्क स्क्रीन होती है ना, डार्क पोर्शन जो रहती है स्क्रीन पे बनी हुई, जो लाइट के ना जाने की वजह से बनती है, उसी हम लोग कहते हैं शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इस शैडो से रिलेटेड दो टर्म आपको वो और पढ़नी है, जो कि है अम्ब्रा और दूसरा है पेनम्ब्रा। गाइस इसको ऐसे समझो, क्या लिखा है कि जब भी कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रही होती है और जब शैडो का फॉर्मेशन हो रहा होता है ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा स्क्रीन पे, ध्यान देना स्क्रीन पे जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, तो जो एकदम डार्क पैच होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं अम्ब्रा। जो कंप्लीटली डार्क पैच होता है उसे हम लोग अम्ब्रा कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे अपना फिगर में देख पा रहे होंगे। बट विद एन एक्सटेंडेड सोर्स the shadow of an opaque object on the screen is dark at the center, which is surrounded by some brightness. तो जो डार्क पैच होती है बिल्कुल डार्क, वो हो गया अम्बरा। और अम्बरा रीजन के साउंड के अराउंड में, इसके आसपास में जो हल्की सी शैडो होती है, जो कि शैडो होती है बट उसमें थोड़ी सी लाइट जा रही होती है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं पेनाब्रा। तो वन बाय वन आपको पेनाब्रा और अम्बरा के बारे में पढ़नी होती है। तो देखो अम्बरा में क्या लिखा हुआ है कि इट इज द पोर्शन ऑफ शैडो वेयर नो लाइट रीचेज। ये शैडो का वो पोर्शन है जहां पे एकदम लाइट नहीं जा रहा है, एकदम से लाइट नहीं जा रहा है। बट पेनाब्रा के केस में क्या होती है कि इट इज द पोर्शन ऑफ शैडो वेयर पोर्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट रीचेज द शैडो इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। तो गाइस हम क्या कह सकते हैं कि जो लाइट है ना, वो फिर भी थोड़ी बहुत सी पहुंच जाती है, उसे हम लोग कहते हैं पेनम्ब्रा रीजन, है ना। चलो आगे देखते हैं। ओके, तो मुझे पता है ये आपके लिए थोड़ी पूरी अब तो कॉम्प्लिकेटेड हो गई होगी, ये यार पेनम्ब्रा क्या है, अम्ब्रा क्या है, कैसे बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, वो क्यों बन रहा है, ऐसे फैलाना ढिकाना डिम का बॉस। गाइस जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बताता हूँ दूसरे तरीके से ना। ये देखो एक इमेज के माध्यम से आपको बताता हूँ। इस इमेज को बहुत ध्यान से देखो। ये एक कैंडल है, यहाँ पे रखी हुई एक ओपेक ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा। तो चलो अब हम लोग बनाते हैं शैडो यानी कि अम्ब्रा, और फिर दूसरे वाले फिगर में हम लोग बनाएंगे अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा, दोनों बनाएंगे। लाइट के ना बहुत नजदीक में यदि आपने ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो अब जब लाइट आएगी तो देखो उस प्रकार से उसका अरेंजमेंट ऐसे होगा। ये लाइट ऐसे पास कर रही है और ये जो लाइट है वो भी ऐसे आ रही है। ध्यान रहे ना, ऑब्जेक्ट छोटा होना चाहिए और जो स्क्रीन है और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस थोड़ी अधिक होनी चाहिए, और जो लाइट सोर्स है और जो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस थोड़ा कम होना चाहिए। तो अब देखो कि है ना, एक जो स्क्रीन पे पैच बनेगा वो सिर्फ डार्क होगा, बिल्कुल डार्क होगा। उसकी किनारे किनारे कहीं पे कुछ और दूसरा रीजन तो होगा ही नहीं। तो ये जो रीजन बना ना, इसको हम लोग बोलेंगे अम्बरा रीजन, है ना। और ये बिल्कुल डार्क होगा। तो ध्यान देना, अरेंजमेंट केस वन, ये हमारा केस वन है। तो केस वन में क्या हुआ भाई, केस वन में लाइट और ओपेक ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम है और ओपेक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। चलो अब हम लोग केस चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या बना, सिर्फ अम्ब्रा बन रहा था ना, लेकिन अब इस केस में देखो, यहाँ पे फिगर 5.16 आप अपने बुक्स में देख सकते हो। इसके आगे पीछे बहुत राम कथा लिखा हुआ गाइस, तो वो खुद से पढ़ लेना, मैं आपको वो नहीं बता रहा। मैं आपको सिर्फ इसके अंदर का जो ना वो मलाई है, मैं वो बता रहा हूँ, दूध आप पी लेना। देखो क्या लिखा हुआ है, ये आपका कैंडल है और यहाँ पे लगी हुई स्क्रीन, बीच में हमने रखा ओपेक ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दो, ओपेक ऑब्जेक्ट और कैंडल के बीच में डिस्टेंस और ओपेक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ऐसी यदि सिचुएशन होगी ना, तब देखना जो लाइट आ रही उसका अरेंजमेंट ऐसे होगा। जब लाइट आएगी और ऐसे ही कुछ निकल जाएगी, इस प्रकार से लाइट आएगी और निकल जाएगी, तो ये जो ठीक इस ऑब्जेक्ट के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे बनाना डार्क पैच, ये होगा आपका अम्ब्रा, यानी कि बिल्कुल डार्क और डार्केस्ट है। लेकिन गाइस ध्यान देना, अब ना ये तिरछी जो किरणें आ रही है ना, वो देखो थोड़ी दूर तक जा रही है ना, ये आपका जो ऑब्जेक्ट के ऊपरी पार्ट से और ऑब्जेक्ट जो आपका कह सकते हो ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे वाले पार्ट से भी तो रेज आ रही है। और ये जो रेज आती है ना गाइस, ये क्या कर रही है, यही तो है जो जादू करता है। देखो क्या जादू कर रहा है, बीच में आपका अम्ब्रा रीजन और इसके साइड में जो तिरछी रेखाएं आ रही है ना, तो ये तिरछी रेखाएं के आने की वजह से भी ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन रहा है। और जो इमेज बन रहा है ना, वहां पे लाइट थोड़ी सी कम रहती है, थोड़ी सी मीन्स बोलो लाइट थोड़ी हल्की हल्की पहुंच भी जाती है और नहीं भी पहुंच पाती है। तो इसकी वजह से ना एक हल्की सी लाइट की पैच बनती है, और थोड़ी सी डार्क भी होती है, थोड़ी सी पैच और वो आपका लाइट भी होती है, पूरी तरह से डार्क नहीं होती जैसा कि अम्ब्रा में था। तो ये जो रीजन बना ना, ये ब्लैक रेड वाला कलर का जो मैं भी पेंट कर दे रहा हूँ, ये हो गया आपका अम्ब्रा रीजन। और इसके ठीक बीच में ये जो ब्लैक कलर की पार्ट है ना, वो बिल्कुल काजल से चमकने वाली तेज और काली कौवे जैसी, वो है आपका अम्ब्रा। और उसके साइड में जो रीजन बना वो है आपका पेनम्ब्रा। चलो थोड़ी थोड़ी चीजें तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो इस फिगर 5.16 में देख सकते हो, यहाँ पे अम्ब्रा और पेनम्ब्रा जो बोथ दोनों का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन 5.15 में देखो, यहाँ पे जो शैडो बना है उसमें सिर्फ अम्ब्रा है, पेनम्ब्रा नहीं है। तो एग्जाम्स में रीजन पूछता है कि